हेलो ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग द हिंदू का वेडनेसडे 8 जुलाई का एडिटोरियल करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आज का एडिटोरियल क्लास क्लियर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है, ठीक है, वो यही है इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ है और दोनों के बीच में समझौते के बाद दोनों जो हैं आर्मीज़ पीछे लेने को रेडी हो गए। तो उसी के ऊपर बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं या क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड हैं। जैसे यहाँ बताया गया है डेज़ ऑफ डिसंगेजमेंट, यानी यहाँ बोला गया है कि एक ऐसा समय आ चुका है जब डिसंगेजमेंट की बारी है। डिसंगेजमेंट मतलब होता है रिहाई या फिर छुटकारा, यानी कि अब क्या हो रहा है कि दोनों ही बॉर्डर में जो स्टैंड ऑफ हो रहा है उससे छुटकारा मिलने वाला है, उसका समय आ चुका है। As India and China disengage military, they must slowly seek to rebuild trust and tie. बोला जा रहा है कि क्योंकि भारत और चाइना जो है दोनों ही मिलकर डिसंगेजमेंट कर रहे हैं, मिलिट्री को जो है वापस ले रहे हैं, अपने वापस बुला रहे हैं। दे मस्ट स्लोली सीक टू रीबिल्ड ट्रस्ट इन टाइज। उन दोनों को क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे करके अपने बीच में जो ट्रस्ट है, यानी कि जो भी एक दूसरे के प्रति विश्वास है, उस दोस्ती को या फिर उस ट्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। After 2 months of standoff along the LAC, news that India and China are discussing a full disengagement must be welcome relief. डिसंगेजमेंट मतलब हम लोग समझ गए थे छूट या फिर वापस हटना, पीछे हटना, ठीक है, किसी भी चीज़ सिचुएशन को डी एस्केलेट करना, छुटकारा पाना, रिहाई होना। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 2 महीने का स्टैंड ऑफ के बाद LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है चाइना और इंडिया की तरफ से कि वो लोग दोनों ही जो है डिस्कस कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं डिसंगेजमेंट के लिए। मस्ट बी वेलकम रिलीफ, ये बात जो है स्वागत करने वाली है, यानी दोनों ही देश जो आपस में मिलकर डिसंगेजमेंट की बातें कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाई कॉशन अंटिल ऑल डिटेल्स ऑफ द प्लान टू de-escalate ट्रूप्स एंड टेंशंस आर क्लियर। बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाई कॉशन, ठीक है। टेम्पर्ड मतलब क्या होता है? टेम्पर्ड मतलब तैयार रह करना, और कॉशन मतलब चेतावनी। तो यहाँ बोला जा रहा है बट मस्ट बी टेम्पर्ड बाई कॉशन, लेकिन इसकी तैयारी हम लोगों को चेतावनी के साथ, यानी कि सोच समझ के करनी चाहिए। अंटिल ऑल डिटेल ऑफ द प्लान टू de-escalate ट्रूप्स एंड टेंशंस आर क्लियर, जब तक कि पूरा का पूरा डिटेल जो है वो क्लियर नहीं हो जाता, यानी कि समझौता जो है वो फाइनलाइज नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों को क्या करना होगा कि सोच समझ के और बहुत ही चेतावनी के साथ बहुत ही सोच समझ के चलना होगा। एस्केलेट ट्रूप्स एंड टेंशन आर क्लियर, ठीक है, जब तक कि क्या होता है कि डी एस्केलेशन नहीं होता, यानी कि वापस सैनिकों को नहीं बुलाया जाता और टेंशन जो है वो कम नहीं होता, तब तक हम लोगों को सोच समझ के फूक के कदम रखना चाहिए। Conversation between the Special Representative India's NSA Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi on Sunday, which lead to the announcement has given hostilities necessary pause। ठीक है, हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है युद्ध स्थिति। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो स्पेशल कॉन्वर्सेशन, ठीक है, जो खास बातचीत हुई, जो कि भारत की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हैं और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के बीच में हुआ था संडे को। ये इसी के बाद जो है ये अनाउंसमेंट किया गया, और ये जो है इसके कारण क्या हुआ, जो हॉस्टिलिटी यानी जो दुश्मनी दोनों के बीच में बनी हुई थी वो थोड़ी देर के लिए रुक गई है। यानी कि दोनों के बीच में बातचीत होने के बाद ये अनाउंसमेंट हुआ कि डी एस्केलेशन होगा, और इसके बाद जो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी पैदा हुई थी वो धीरे से पॉज हो गई है या कम हो रही है। यहाँ पर वर्ड मीनिंग से आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। वाइल द स्टेटमेंट मेड इन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग वर नॉट आइडेंटिकल इन लैंग्वेज, दे लार्जली कन्वे ए कंसेंसस टू रीस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट दी LAC। ठीक है, कंसेंसस का मतलब होता है क्या? आम सहमति, और ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति। तो यहाँ बोला जा रहा है कि वाइल द स्टेटमेंट मेड इन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग आर नॉट आइडेंटिकल इन लैंग्वेज, बोला जा रहा है कि भारत के द्वारा और चाइना के द्वारा जो भी मतलब कि इस सिचुएशन को लेकर बातें कही गई वो एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। दे लार्जली कन्वे, लेकिन फिर भी दे लार्जली कन्वे कंसेंसस टू रीस्टोर पीस, लेकिन दोनों की बातों से ये ज़रूर पता चला है कि दोनों ही जो है शांति चाहते हैं। कंसेंसस का मतलब होता है बिलीफ, ठीक है, सोच, जैसे कि यहाँ बताया भी गया है। कंसेंसस मतलब आम सहमति, दोनों के बीच में जो आम सहमति बनती है उसके बारे में। तो बोला जा रहा है कि दोनों ही जो हैं आम सहमति पे पहुँचे हैं कि दोनों शांति चाहते हैं। एंड ट्रैंक्विलिटी एट द LAC,
और दोनों ही जो है शांति चाहते हैं कहाँ पर, LAC में, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट स्टेप will be to see their agreement carried out and to ensure that Chinese troops withdraw as promised on each of the 3 points discussed, गलवान, हॉट स्प्रिंग्स एंड गोगरा। बोला जा रहा है दूसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि ये देखना होगा कि ये जो समझौता हुआ है इसको सही तरीके से कैरी आउट, यानी सही तरीके से जो है लागू किया जाए, और जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं यानी चाइना की जो आर्मी है वो अपने प्रॉमिस के अनुसार उन 3 जगहों से विड्रॉ करे जहाँ पर उन्होंने वादा किया है। जैसे कि 3 जगह कौन से हैं, गलवान है, हॉट स्प्रिंग है और गोगरा है। इन तीनों जगह से चाइना अपना आर्मी को वापस ले ले। दिस इज़ ईजियर सेट दैन डन। और ये बात जो है बोला जा रहा है कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। एज इट वॉज ड्यूरिंग एंड डिसएंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑपरेशन बाय इंडियन ट्रूप्स दैट गलवान क्लैश इज़ बिलीव टू हैव अकर्ड। और क्यों ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यही बात हुआ था, पिछला जो घटना हुई गलवान में वो इसी बात के ऊपर दिखा रही है, इंडिकेट कर रही है, क्योंकि गलवान में भी यही हुआ था कि भारत के जो सैनिक हैं वो ये देखने गए थे कि जो चाइनीज़ ट्रूप है वो गलवान से गए कि नहीं, वापस गए कि नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, दोनों के बीच में हाथापाई हो गई और जिसमें भारत के 20 सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए थे। After this, similar exercise will have to be undertaken for other point along the LAC। और इस घटना के बाद क्या करना होगा कि और इसी तरीके का एक्सरसाइज यानी इसी तरीके का जो है काम करना होगा बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं, बाकी सारे लोग जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चाइना से सटे हुए जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इसी तरीके से सुलझाना होगा। डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाई डिफाइंड एंड पॉइंट फॉर ट्रूप्स टू विड्रॉ टू। और डी एस्केलेशन करें या फिर डी इंगेजमेंट करें यानी कि सैनिकों को हटाएं वहाँ से या सैनिकों को पीछे करें, ये दोनों के लिए एक डिफाइंड एंड पॉइंट होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा जगह बनाना होगा, एक ऐसा मैप या फिर एक ऐसा प्लान करना होगा कि इससे आगे आपके ट्रूप्स आ नहीं सकते। तो एक ऐसा पॉइंट जो है पहले से डिस्कस करके रखना होगा। टू इंश्योर दे नॉट रीऑक्यूपाई पोजीशन वैकेटेड। और ये बात इसलिए करना होगा ताकि ये चीज़ सुनिश्चित हो जाए कि दोबारा से वो लोग जो हैं किसी भी खाली पड़ी जगह को कब्ज़ा नहीं करेंगे, यानी भारत के किसी भी खाली जगह को कब्ज़ा नहीं करेंगे। तो उसके लिए एक पॉइंट जो है एंड पॉइंट डिसाइड करना होगा, उसको फाइनलाइज करना होगा कि इसके आगे चाइना नहीं आएगा और इसको एग्रीमेंट करना होगा ताकि जब खाली रहे तो उस समय चाइना वापस से ऑक्यूपाई इसको ना कर ले। यहाँ तक समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। मंडे स्टेटमेंट हैव ऑल्सो सेट आउट अ कोर्स ऑफ इंगेजमेंट। दिस इंक्लूड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पार्ले। ठीक है, पार्ले इसका मतलब होता है ना संधि वार्ता करना, यानी कि शांति, पीस टॉक्स। ठीक है, शांति के लिए जो वार्ता होती है, संधि जो होती है, उसके बारे में बोला जा रहा है। मीटिंग ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स एंड फर्दर टॉक बिटवीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। बोला जा रहा है मंडे का जो स्टेटमेंट है वो ऑल्सो सेट आउट अ कोर्स ऑफ इंगेजमेंट। मंडे का जो स्टेटमेंट था उससे क्या हो रहा है कि एक और कोर्स यानी एक और जो है रास्ता खुल रहा है, एक और इंगेजमेंट का यानी एक और वार्ता का रास्ता खुल रहा है, जहाँ पर कि दीज इंक्लूड, और इसमें कि क्या क्या शामिल है, डिप्लोमेटिक भी शामिल है और मिलिट्री भी शामिल है। यानी कि मिलिट्री के बीच में भी शांति वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ राजनैतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से डिप्लोमेटिक वार्ताएं भी चल रही है। मीटिंग ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। और इस बात पे भी वार्ता चल रही है कि किस तरीके से जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वहाँ पर काम शुरू होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा है ना, आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा किस बात का विरोध कर रहा है, भारत के इस बात का विरोध कर रहा है कि भारत जो है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे रोड्स बना रहा है। ठीक है, रोड्स को अपने तरफ के, अपने बाउंड्री के अंदर के रोड्स को ठीक कर रहा है, तो चाइना इसका विरोध कर रहा है। तो वही बात बोला जा रहा है कि एक ऐसा मीटिंग भी करना होगा जिसके ज़रिए ये जो चीज़ें हैं इसको कोऑर्डिनेट किया जा सके कि कहाँ पे काम होगा, कैसे काम होगा। एंड फर्दर टॉक बिटवीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। और इससे अधिक क्या होना चाहिए कि जो भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में भी वार्ताएं चलनी चाहिए। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कौन, जैसे कि बताया गया चाइना के फाइनेंस में, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और यहाँ के इंडिया के जो है NSA, इनके बीच में भी जो वार्ता हुई थी सोमवार को, संडे को। द गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म द कंट्री अबाउट द प्रोग्रेस एज वेल एज द कंसिडर्ड मेजर्स सच एज बफर जोन।
the patrolling free period and reasons for the decision to pull back Indian troops in the area of disengagement। बोला जा रहा है इसी के साथ साथ जो हमारी सरकार है उसको भी पूरे देश को ये बताना चाहिए कि ये जो पूरा मुद्दा है यहाँ पर क्या प्रोग्रेस हो रहा है, यानी कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इसी के साथ साथ उनको बताना होगा कि बफर जोन्स क्या है, ठीक है, पेट्रोलिंग फ्री पीरियड कब होगा, और रीज़न बताना होगा, और वो रीज़न बताना होगा कि किस रीज़न के तहत इंडिया के जो सैनिक हैं वो डिसंगेजमेंट के लिए तैयार हुए हैं और उस जगह से वापस खींचे जाएंगे, उस जगह से वापस बुलाए जाएंगे। तो इन सब का रीज़न जो है सरकार को, जनता को देना होगा। The government must also continue to work toward its stated goal of restoring the status quo ante or opposition of troops to the situation in April। स्टेटस को मतलब होता है स्थायित्व, ठीक है, यानी कि किसी जगह पर स्थायी होना, और एंटी मतलब कि जस्ट अपोजिट। तो बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा ये बात मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू टू वर्क टूवर्ड, सरकार उस अपने गोल की तरफ, अपना जो सोचा समझा गोल है उसकी तरफ काम करने को भी आगे बढ़ रही है। वो क्या कर रही है, जो स्टेटस को है, यानी इससे पहले जो स्थिति थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रैल से पहले जैसा सिचुएशन था वैसा सिचुएशन करने के लिए सरकार जो है अपना गोल को आगे बढ़ा रही है। यानी चाइना के साथ अप्रैल से पहले जिस तरीके का रिलेशन था, सरकार अभी भी चाहती है कि उस तरीके का रिलेशन वापस आ जाए। उसी को बोलते हैं स्टेटस को, यानी कि यथास्थिति। बिफोर मोबिलाइजेशन बिगिन, और यहाँ पर अप्रैल के लिए बोला है कि अप्रैल में जब मोबिलाइजेशन शुरू हुआ था, यानी सेनाओं को भेजना शुरू हुआ था बॉर्डर पे, उससे पहले का जो सिचुएशन था दोनों देशों के बीच में, सरकार चाहती है कि वैसा ही सिचुएशन वापस आ जाए। एल्स प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग वर्ड एट लेह लास्ट वीक विल हैव लिटिल मीनिंग। अब बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ें भारत को करनी होंगी, अगर ऐसा नहीं करते तो मोदी जी के द्वारा जो लेह में बहुत ही कठोर मैसेज या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर भारत सरकार ऐसा नहीं करती है तो। नेक्स्ट पैराग्राफ, विथ डिसएंगेजमेंट अंडरवे देयर आर अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कंसिडर। अब बोला जा रहा है कि क्योंकि डिसएंगेजमेंट जो है वो हो रहा है, देयर आर अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कंसिडर। इसी के साथ साथ कुछ और स्टेप्स, कुछ और ऐसे काम भी हैं जिनको करना जो है उनको, जिनको करने के लिए उनको समझना होगा, यानी कि उस क्षेत्र में भी उनको कदम उठाने होंगे। जैसे कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम द LAC हैज़ सीन सच ए कैजुअलिटीज़ इन ओवर 4 डेकेड्स। बोला जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है 40 सालों में कि LAC में, यानी चाइना और इंडिया के बॉर्डर में इतने सारे लोगों की जान गई है। एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट पुट असाइड द वायलेंट गलवान क्लैश, और सरकार जो है ये गलवान में जो बहुत ही हिंसक झड़प हुई थी इसको दरकिनार नहीं कर सकती, इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकती। For this, a full inquiry is needed of the build-up to clash and circumstance surrounding the death of 20 Indian soldiers। और इसी के लिए क्या करना होगा, एक फुल थॉरो इंक्वायरी करनी होगी ताकि ये पता चल सके कि क्या सर्कमस्टेंस थे जिसके कारण भारत के 20 जो जवान हैं उनकी मृत्यु हुई या फिर वो हमारे देश के लिए शहीद हुए। इसके लिए पूरी जांच होनी चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर वेदर इट विल कंटिन्यू इट्स कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट चाइना। सरकार को ये डिसाइड करना होगा कि क्या वो चाइना के खिलाफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर, यानी इकोनॉमिकली एडवर्स कोई कदम उठाएगी, इंक्लूडिंग बैनिंग ऑफ ऐप्स, और जिसमें कि क्या है, बैनिंग ऑफ ऐप्स, यानी कि ऐप्स को बैन करना भी शामिल है। इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना शामिल है। एंड इंपोर्ट स्लो डाउन, और जितनी चीज़ें वहाँ से मंगाई जाती थी उनको कम कर दिया गया, इंपोर्ट को कम कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं सरकार को क्लियर करनी होगी कि क्या सरकार इन क्षेत्रों में भी कदम उठाएगी या कंटिन्यू रहेगी जो उसने किया है। लास्ट पैराग्राफ में आते हैं, देयर इज ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ वेदर हाई लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज इनफॉर्मल समिट बिटवीन मिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विल बी रिज्यूम। और ये क्वेश्चन को भी क्लियर करना होगा, ये क्वेश्चन भी उठता है कि क्या जो हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि जो इनफॉर्मल समिट हुआ था मोदी जी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में, क्या उस तरीके की वार्ताएं रिज्यूम होंगी, यानी दोबारा से होंगी। द लीडर हैव नॉट कम्युनिकेटेड डायरेक्टली ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। जो लीडर हैं उन्होंने जो है डायरेक्टली ये जो क्राइसिस है इसके बीच में उन्होंने किसी तरीके की वार्ता नहीं की है। यहाँ द लीडर किसको बोला जा रहा है, यहाँ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को बोला गया है कि शी जिनपिंग जो है डायरेक्टली इस मुद्दे के ऊपर, इस क्राइसिस के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं किए हैं। एज ए प्रोसेस टू रिस्टोर पीस बिगिंस, रिस्टोरिंग स्टेटस को एंटी इन बायलैटरल ट्रस्ट may be more difficult to the foreseeable future।
फॉरसीएबल मतलब होता है फ्यूचर, पूर्वाभास, ठीक है, जो हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं, आगे जो होने वाला है उसके बारे में हम लोग जो पहले से संकेत प्राप्त करते हैं उसी के ऊपर बताया गया है। तो यहाँ बोला जा रहा है एज अ प्रोसेस टू रिस्टोर पीस बिगिंस, जैसे जैसे जो शांति की वार्ता है वो आगे बढ़ रही है, रिस्टोरिंग स्टेटस को एंटी इन द बायलैटरल ट्रस्ट में बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। तो इस अगर स्टेटस को एंटी होता है, यानी कि जो भी यथास्थिति है वैसा नहीं हो पाता, तो जो बायलैटरल ट्रस्ट है उसको अचीव करने में बहुत मुश्किल होगी, और जो फ्यूचर है, ठीक है, उसको देखने में कठिनाई होगी। यानी कि इन दोनों देशों का क्या फ्यूचर होगा, एक दूसरे के साथ क्या सहमति होगी, ये पता करने में, ये जानने में बहुत कठिनाई होगी, ठीक है, अगर जैसा नॉर्मल सिचुएशन पहले अप्रैल से पहले था वैसा नहीं होता है तो। बट इन स्मॉल स्टेप्स ओवर टाइम इंडिया एंड चाइना मस्ट रिटर्न टू मोर बैलेंस रिलेशनशिप। लेकिन बोला जा रहा है कि छोटे छोटे कदम उठाकर इंडिया और चाइना दोनों को ही अपना जो रिलेशनशिप है उसको बैलेंस कर लेना चाहिए। यानी छोटे छोटे कदम वो उठाएं, छोटे कदम ये उठाएं, और जो भी रिलेशनशिप ख़राब हुई है उसको ये लोग सुधार लें। तो आज का एडिटोरियल हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के एडिटोरियल के लिए ज़रूर बने रहिए NSE ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू।